और देखिए, नवरात्रि की शुरुआत के साथ पूजा पंडालों में तैयारियां और गरबा का आयोजन भी शुरू हो चुका है। और गरबा डांस के साथ देश के कई शहरों में ये फरमान भी सामने आ गया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि गरबा कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं की नो एंट्री होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल और खंडवा के अलावा राजस्थान के कोटा और भीलवाड़ा में गरबा डांस के आयोजनों को लेकर आयोजकों ने अपना फरमान शहर के चौक चौराहों पर लगा भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि गरबा पंडालों में गैर हिंदू एंट्री की ना सोचे। और साथ ही बाकायदा चेतावनी भरा बैनर और पोस्टर भी लगाया गया है। इसके अलावा गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने के लिए अलग अलग नियम कायदे कानून भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं, ताकि गरबा कार्यक्रमों में लव जिहाद जैसे मामलों को रोका जा सके। लेकिन नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, आज दूसरा दिन है। और वहीं भोपाल के अवधपुरी में गरबा पंडाल की तरफ रुख करें तो एक होर्डिंग लगाया गया, जिसमें लिखा गया कि जिहादियों का आना सख्त मना है और पकड़े जाने पर घर वापसी करवाई जाएगी। जय श्री राम के नारे वाले इन पोस्टर्स में गरबा आयोजकों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि गरबा जिहाद से बचने के लिए ये कदम यहां पर उठाया गया है। वो पोस्टर भी इस वक्त आपके सामने है। देखिए, पोस्टर पर सबसे आखिर में लिखा गया है कि गरबा में पकड़े गए आरोपियों की उचित व्यवस्था की जाएगी। भोपाल के अवधपुरी में जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पोस्टर, मेन रोड है लेकिन पोस्टर लगे हुए हैं कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। क्या होगी उचित व्यवस्था नहीं पता। और पोस्टर पर देखिए जूते चप्पल बने हुए हैं पोस्टर पे। इसके अलावा ये लगातार नारे लगा रहे हैं। पोस्टर दूसरी तरफ भी है और पोस्टर लगा के भोपाल के अवधपुरी इलाके में यहाँ पर नारे लग रहे हैं। क्या नारे लगा रहे हैं आप? क्या मांग है आप लोगों की? हमारी इतनी सी मांग है, जो गरबा का जो पंडाल है या जो झांकियां होती हैं, यह माता की स्तुति होती है, पूजा की पद्धति होती है। आपकी अगर आस्था नहीं है सनातन में, आपका विश्वास सनातन में नहीं है और आप इस मानसिकता से आते हैं कि यहाँ माताओं बहनों को आप छेड़ेंगे या उनको जाल में फंसा के ले जाएंगे और उनके साथ लव जिहाद जैसी कुरीति को आप अपनाएंगे, ऐसी आपको प्रत्याशा है? ऐसा आपको लगता है ऐसा होता है? पूरे आजकल सब जगह ये तो हो रहा है। हाथ में ये डंडे वंडे क्यों रखे हुए हैं आप लोग? ये आत्मरक्षक के लिए है कि हमारी समिति में हमारी झांकी पे कोई गलत काम नहीं हो, उस चीज के लिए है बस। तो सारे लोग देखिए हाथ में बकायदा बड़े बड़े डंडे रखे हुए और जो पंडाल हैं उसमें कह रहे हैं कि भाई इसमें पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी होगी। जूते चप्पल बने हुए हैं और भोपाल में अवधपुरी इलाके में फिलहाल इस तरह का प्रदर्शन चल रहा है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। और देखिए, मध्य प्रदेश के खंडवा की तरफ रुख करें तो नवरात्र के इस खास मौके पर प्रशासन पुलिस के साथ आयोजकों की मीटिंग भी यहां पर हुई है। और इस मीटिंग में आयोजकों ने गरबा महोत्सव की रूपरेखा यहां पर तय कर दी। साफ कहा गया कि मां दुर्गा की आराधना गरिमामय माहौल में हो और आयोजनों में कोई अश्लीलता या धर्म के खिलाफ अभद्र आचरण ना हो। इस बार खंडवा में फिल्मी गानों पर गरबा नहीं होगा, सिर्फ देवी भजन, भक्ति के गीत, देशभक्ति के गीत ही बजेंगे गरबा के दौरान। आयोजकों ने कार्यक्रम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर भी बैन कर दिया है। थोड़ा गेट और बना लीजिए। इस त्योहार में किसी भी तरह का कोई विघ्न न हो। पंडाल जहाँ जहाँ बन रहे हैं वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे रहें, वॉलंटियर्स रहें, वहाँ महिलाओं की उपस्थिति रहे। साथ ही जो गरबा और डांडिया करने के लिए कई जगह कार्यक्रम होते हैं, इस बार बहुत सख्ती से हम लोगों ने सभी को बता दिया है कि जहाँ भी गरबे आयोजन होंगे उसमें पारंपरिक गरबे के जो तरीके हैं उन्हीं तरीकों से ही आयोजन होगा। सनातन धर्म के त्योहारों के साथ जो इवेंट के नाम पे मजाक उड़ाएगा उसको उसकी करनी भुगतनी पड़ेगी। उसी संदर्भ में प्रशासन ने भी एक लेटर, एक आवेदन यहाँ पे खंडवा जिले में
जो है उन्होंने बताया है कि इस प्रकार की जो सनातन धर्म के जो त्योहार है, गरबा का जो उत्सव होता है, इसमें अपने मर्यादा के अनुसार कार्य करें और हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं जो कार्यक्रम करने वाले, उनसे समन्वय बना रहे हैं। हम लोग विरोध किसी का नहीं कर रहे हैं। हम उत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और ये उत्सव अच्छे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाए, इसके लिए कोई नियमावली भी जरूर रहती है ताकि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए। तो हमने अपनी पर्सनल जो नियमावली बनाई है उसमें हम लोगों ने ये रखा है कि हमारे पारंपरिक वेशभूषा में ही हम प्रवेश करने देंगे या गरबे की जो ड्रेस है उसमें प्रवेश करने देंगे। किसी भी प्रकार के वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न ड्रेस हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, चाहे वो लेडीज के लिए हो या जेंट्स के लिए। और वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर जो बैन लगा है उस पर क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। एक जो गरबा पंडाल है उसमें लिखा हुआ है कि जिहादियों को इसमें एंट्री दाखिला नहीं दिया जाएगा। बात करने के लिए भोपाल में मंत्री हैं विश्वास सारंग जी। सर, मतलब इस तरह के पोस्टर लगे हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि गरबा ये कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है। ये विशुद्ध रूप से जगत जननी शेरा वाली माँ की पूजा का, अर्चना का, उनके आराधना का एक धार्मिक अनुष्ठान है। तो ये बात तो सही है कि जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो सनातनी है, वही गरबे में जाएं। गरबे में कोई आप घूमने फिरने थोड़ी जा सकते हैं। तो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, तो गलत क्या लिखा है? जो हिंदू धर्म का पालन करता है, जो सनातनी है, जिसको माता में आस्था है, वही जाए ना। नकली तिलक लगाकर, नकली कलावा बांधकर यदि एंटरटेनमेंट के लिए यदि गरबे में जाएंगे तो इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें सभी लोगों को विचार भी करना है। ये विशुद्ध रूप से हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का एक ऐसा त्योहार है जिसमें माँ की मूर्ति रखकर, माँ की प्रतिमा, माँ की तस्वीर रखकर उसके आसपास पूजा अर्चना की जाती है, गरबे स्तुति की जाती है। उसके पीछे वो कह रहे हैं कि लव जिहाद को रोकने के लिए उठाया गया एक कदम। अच्छी बात है, बिल्कुल। लव जिहाद के खिलाफ तो हम सब मुहिम चला रहे हैं। मैंने तो प्रॉपर मुहिम चलाई है और हम एक एक घर में जाकर लव जिहाद के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं।